और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर आप तक पहुंचा दे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मामला कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को कहा गया है, प्रशासन को कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर मददगार यहां पर बनकर वो सामने आए। मदद यहां पर इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को करनी चाहिए, योगी सरकार को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। तो अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाया गया है। विशाल सिंह के नेतृत्व में अब ये रिपोर्ट जो है बनेगी। 2 दिन की मोहलत यहां पर दी गई है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि योगी सरकार को इस मामले को लेकर मदद यहां पर पूरी तरह से करनी चाहिए, सहयोग यहां पर पूरी तरह से मिलनी यहां पर चाहिए। तो यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे, क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से आज कानूनी प्रक्रिया सामने आई और 2 दिन की मोहलत यहां पर मिली? देखिए, बिल्कुल आज कोर्ट में काफी गर्मा गर्म बहस दोनों पक्षों के अंदर हुई थी और सभी ने अपने अपने तर्क दिए थे, जिसमें सबसे पहला ये था कि विशाल सिंह की तरफ से जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है उनकी तरफ से बताया गया था कि जो उनके साथ दूसरे कमिश्नर बनाए गए हैं अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो अपने कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं और उनके जो कैमरामैन थे वो मीडिया में लगातार बयान देकर जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो उसको लीक कर रहे थे। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, जो आदेश आया है कि प्रार्थना पत्र 79 गा इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह और जानकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है वो दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। शिवलिंग के एरिया को सुरक्षित किया जाए, लेकिन नमाज पढ़ने और लोगों के जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल जिस तरह से तालाब में शिवलिंग मिला उसके बाद उस पूरे परिसर को सीआरपीएफ के हवाले किया गया, उसकी पाबंदी वहां पर लगा दी गई पूरी तरह से कि वहां से कोई आवाजाही नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस वक्त कह रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आया है, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी डिटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि शिवलिंग के एरिया को सुरक्षित किया जाए, यानी कि जो शिवलिंग का पूरा एरिया है उस पर सुरक्षा के लहजे से पूरी पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन नमाज अदा करने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को किसी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए, उन पर यह पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लोगों के जाने में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है।